इफ़्फ़त एक सही बुखारी नंबर 6806 में मौजूद एक तवील हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के 7 गिरोहों का तज़किरा किया है जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन साया अता फरमाएगा। ये साया उनको क़यामत के दिन की हौलनाकियों से महफूज रखेगा, जिसमें सूरज को तख्लीक के 2 मील के अंदर अंदर लाने की वजह से नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी भी शामिल है। इसकी तंबी जामे तिर्मिज़ी नंबर 2421 में मौजूद हदीस में की गई है। इन ग्रोहों में से एक वो शख्स भी है जिसे ज़िना की दावत दी जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के खौफ से इसे रद्द कर देता है। अपनी ख्वाहिश पर काबू पाना, खास तौर पर जब अल्लाह ताला के सिवा किसी को उसकी खबर ना हो, तो बहुत बड़ा काम है। मुसलमानों को ऐसे हालात से बचने की कोशिश करनी चाहिए जहां उन्हें गुनाहों की तरफ दावत दी जा सकती है। सबसे पहले ऐसी जगहों से गुरेज करना चाहिए जहां गुनाह ज्यादा होते हैं, जैसे कि नाइट क्लब। ये इंतहाई अहम है क्योंकि किसी शख्स के माहौल का अक्सर उनके रवैये और रवैये पर गहरा असर पड़ता है। जिस तरह एक तालिब इल्म का एक मसरूफ और बुलंद आवाज वाले घर के मुकाबले में खामोश लाइब्रेरी में पढ़ने का इम्कान ज्यादा होता है, एक मुसलमान के गुनाहों की तरफ इस वक्त कम तवज्जो होती है जब वो ऐसी जगहों से परहेज करता है जहां गुनाह बाकायदगी से और खुले आम होते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि ऐसे लोगों से बचें जो खुले आम गुनाह करते हैं और दूसरों को उनकी तरफ दावत देते हैं। इंसान अपने साथियों की सिफात को अपनाएगा, खा वो अच्छा हो या बुरा। सुनन अबू दाऊद नंबर 4833 में मौजूद एक हदीस में उसकी तरफ इशारा किया गया है। मुसलमानों को न सिर्फ ये यकीनी बनाना चाहिए कि वो अच्छे लोगों का साथ दें, बल्कि अपने ज़ेर कफालत अफराद जैसे कि उनके बच्चों को भी ऐसा करने की तरगीब दें। अगर मुसलमान सही मानों में इस पर तवज्जो दें तो इससे गिरोहों और जराइम में मुलव्वस नौजवानों की तादाद में ड्रामाई तौर पर कमी आएगी। बाब 43 अज़-ज़ख़रफ़ आयत 67। इस दिन करीबी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय नेक लोगों के। इफ़्फ़त 2 सही बुखारी नंबर 6474 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह और इफ़्फ़त की हिफाजत करने वाले को जन्नत की ज़मानत दी है। ज़ेर बहस अहम हदीस का दूसरा पहलू मुसलमानों को नसीहत करता है कि वो अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें, नाजायज़ ताल्लुकात से इज्तिनाब करें। एक मुसलमान को इसके हुसूल का रास्ता दिया गया है, यानी निकाह। अगर कोई मुसलमान शादी करने के लिए सही पोजीशन में नहीं है, जैसे कि माली, तो उसे कसरत से रोजे रखना चाहिए क्योंकि इससे जिस्मानी ख्वाहिशात कम होती है। सही बुखारी नंबर 1905 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है। आखिरकार चूंकि ये दोनों पहलू मिलकर जन्नत की तरफ ले जाते हैं, यही वजह है कि अल-मुजम अल-औसत नंबर 992 में एक हदीस में शादी करने को निस्फ ईमान की तकमील करार दिया गया है। इफ़्फ़त 3 ये बाब 25 अल-फुरकान आयत 68 से मुंसलिक है। और गैर कानूनी जिनसी ताल्लुकात का इर्तिकाब न करे, और जो भी ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी। अल्लाह ताला के सच्चे बंदे हर किस्म के नाजायज ताल्लुकात से बचते हैं। इस आयत में जिना को शिर्क के बाद रखा गया है और एक बेगुनाह को कत्ल करना उसकी शिद्दत पर दलालत करता है। मुसलमानों को गैर कानूनी ताल्लुकात के लालच में आने से बचने के लिए एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें अपनी नजरें नीची करना सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हमेशा अपने जूतों को घूरना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि उन्हें गैर जरूरी तौर पर अर्द गिर्द देखने से गुरेज करना चाहिए, खास तौर पर अवामी मकामात पर। उन्हें दूसरों को घूरने से गुरेज करना चाहिए और मुखालिफ जिन्स का एहतराम बरकरार रखना चाहिए। जिस तरह एक मुसलमान ये पसंद नहीं करेगा कि कोई अपनी बहन या बेटी को घूरे, इसे दूसरे लोगों की बहनों और बेटियों को नहीं देखना चाहिए। बाब 24 अल-नूरी आयत 30 मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी बिनाई को कम करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। जब भी मुमकिन हो एक मुसलमान को मुखालिफ जिन्स के साथ अकेले वक्त गुजारने से गुरेज करना चाहिए, जब तक कि उनका ताल्लुक इस तरह से ना हो जिससे शादी की मुमानियत हो। सही बुखारी नंबर 1862 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है।
मुसलमानों को लिबास पहनना चाहिए और हक से पेश आना चाहिए। मामूली लिबास पहनना अजनबियों की नज़रों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने से गुरेज करता है और शाइस्ता बर्ताव किसी को इब्तिदाई कदम उठाने से रोकता है जो गैर कानूनी ताल्लुकात का बाइस बन सकता है, जैसे कि मुखालिफ जिन्स से गैर ज़रूरी बात करना। गैर कानूनी ताल्लुकात से बचने की बरकत को समझना खुद को उनसे बचाने का एक और तरीका है। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान और इफ़्फ़त की हिफाजत करने वाले को जन्नत की ज़मानत दी है। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 2408 में मौजूद हदीस से होती है। गैर कानूनी ताल्लुकात में मुलव्वस होने की सज़ा के खौफ से भी एक मुसलमान को उनसे बचने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर ईमान इस शख्स से दूर हो जाएगा जो ज़िना का इर्तिकाब कर रहा है। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 4690 में मौजूद हदीस से होती है। हकीकत में एक मुसलमान को गैर कानूनी ताल्लुकात की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि इस्लाम शादी का हुक्म देता है। जो लोग शादी करने की इस्तिताअत नहीं रखते वो कसरत से रोज़ा रखें, क्योंकि इससे ख्वाहिशात और अमाल पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। सही मुस्लिम नंबर 3398 में मौजूद हदीस में इसकी तलकीन की गई है। इफ़्फ़त 4। मेरे जहन में एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। अल्लाह ताला ने निकाह की तरगीब दी है और नाजायज़ ताल्लुकात को हराम करार दिया है। जब एक जोड़े एक शादीशुदा जोड़े की तरह एक दूसरे के लिए हकीकी तौर पर वक्फ नहीं होते हैं, तो फिर उनको दरपेश कोई भी हकीकी मुश्किलात जोड़े के लिए ज़्यादा जज्बाती दबाव का बाइस बनती है, क्योंकि वो एक दूसरे का सही तरीके से साथ देने में नाकाम रहते हैं। किसी की जिंदगी में एक से ज्यादा रिश्तों का आना और बाहर आना बिलाशुबा उनकी ज़हनी सेहत पर नुकसानदेह असर डालता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो लोग अपने बॉयफ्रेंड/गर्लफ्रेंड्स से अलग होते हैं वो अक्सर काउंसलिंग में ख़त्म हो जाते हैं। वो उन ताल्लुकात से गुरेज करने वालों से ज्यादा ज़हनी आर्ज़े मसलन डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आरामदेह और पुरसुकून ताल्लुकात में जोड़े अक्सर एक ही तूल मौज पर नहीं होते हैं। मतलब दोनों में से एक हमेशा ताल्लुकात को ज्यादा संजीदगी से लेता है, जैसे कि अपने बॉयफ्रेंड/गर्लफ्रेंड के साथ बसने की ख्वाहिश, जबकि दूसरा ऐसा महसूस नहीं करता। जब रवैये में यह फर्क बिलाखिर सतह पर उबलता है तो यह अक्सर इस शख्स को तवील अरसे से जज्बाती सदमे का बाइस बनता है जिसने इस रिश्ते को ज्यादा संजीदगी से लिया था। जबकि एक शादीशुदा जोड़े पहले कदम से ही एक दूसरे के साथ तवील मुद्दती वाबस्तगी के सिलसिले में एक ही तूल मौज पर होते हैं। शादीशुदा जोड़े हर हाल में एक दूसरे के लिए वक्फ होते हैं, चाहे उन्हें ऐसे हालात का सामना हो जो मंसूबा बंद हों या गैर मंसूबा बंद, जैसे बच्चे पैदा करना। ये रवैया आम जोड़ों में बहुत कम पाया जाता है। किसी दूसरे के साथ ताल्लुकात रखना भी एक शख्स को ये यकीन करने में बेवकूफ़ बनाता है कि वो अपने साथी को पूरी तरह से जानता है, और अगर वो शादी करते हैं तो वो अक्सर शादी के बाद अपने शरीक हयात की तब्दीली की शिकायत करते हैं। ज्यादातर मामलात में वो तब्दील नहीं हुए। जो चीजें तब्दील हुई वो उनके ताल्लुकात की जिम्मेदारियां और दबाव थीं। ये मसला अक्सर इन जोड़ों के लिए शादी के मसाइल का बाइस बनता है जो शादी से पहले रिश्ते में थे। यहां तक कि अगर वो शादी से पहले एक साथ रहते हैं तब भी एक ही मसला होगा। इसके अलावा ये कोई राज नहीं है कि जब भी किसी को अपने बॉयफ्रेंड/गर्लफ्रेंड के साथ परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इससे उनकी जिंदगी के हर दूसरे पहलू पर कितना शदीद असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर बहुत से नौजवान सिर्फ इसलिए कॉलेज/यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं कि वो हर रोज अपने साबिक साथी को वहां नहीं देख सकते। चूंकि शादी दो लोगों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक और वाबस्तगी है, इसलिए उनके टूटने का इम्कान कम ही होता है उन्हीं मामूली मसाइल पर जो आम जोड़े के टूट जाते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे गैर इरादी तौर पर रिश्ते से पैदा होते हैं वो उनके ताल्लुकात पर मजीद दबाव डालते हैं, जिसके नतीजे में अक्सर वो अलग हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी बांटना नहीं चाहते। इससे बच्चे के बड़े होने के लिए एक टूटा हुआ घर बनता है जहां उन्हें वालिदैन दोनों की हिमायत और निगरानी हासिल नहीं होती, जो अक्सर हर किसी के लिए परेशानी का बाइस बनती। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि जराइम और गैंग्स में मुलव्वस नौजवानों की अक्सरियत और वो बच्चे जिन्हें जिनसी शिकारियों ने पाला है
टूटे फूटे खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। बच्चे की सही तरीके से परवरिश करना जब कोई बच्चा चाहता है तो बहुत मुश्किल होता है, फिर क्या कोई बच्चे की सही परवरिश के जज्बाती दबाव का तसव्वुर कर सकता है, जबकि वालिदैन पहले बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखते थे। इससे बच्चे की परवरिश पर मनफी असरात मरतब होते हैं और अक्सर उन मसाइल का बाइस बनते हैं जिनका जिक्र पहले किया गया है। ये तनाव अक्सर वाहिद वालिदैन की तरफ से बच्चे को परवरिश या गोद लेने के लिए तर्क कर देता है, जिसके ज्यादातर मामलात में बच्चे पर नुकसानदेह मनफी और तवील मुद्दती असरात मरतब होते हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र पहले किया जा चुका है। इससे बच्चे के गुमराह होने के इम्कानात मजीद बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन बेशुमार शाखों के मसाइल को असल मसला यानी गैर कानूनी ताल्लुकात को ममनू करार देकर और शादी की तरगीब देकर दूर कर दिया, जिसके तहत एक जोड़े ने खुलूस दिल से अपने आप को एक दूसरे और अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दिया। कुरान मजीद में निकाह, तलाक और औलाद के तसव्वुर को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने एक कामयाब मुआशरे की कुंजी अता फरमाई है। जब खानदान के अफराद खा एक साथ हों या तलाक याफ्ता एक दूसरे के हुकूक पूरे करते हैं और बच्चों के लिए एक मुस्तहकम और खुशहाल घर बनाते हैं, इससे पूरे मुआशरे में मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह जब एक खानदान नाखुश होता है और एक दूसरे के हुकूक अदा करने में नाकाम रहता है तो उससे मुआशरे में मनफी लहर फैल जाती है। बहुत से मुफक्रीन आए और चले गए जिन्होंने लोगों और मुआशरे को दरपेश मसाइल को हल किया है, लेकिन चूंकि ये हल शाख के मसाइल को निशाना बनाते इन हलोहे का फायदा कम है, जबकि अल्लाह ताला ने बुनियादी मसाइल के हल के इस तरीके के जरिए जो फर्द और मुआशरे को मुतासिर करते हैं तमाम चीजों को वाजे कर दिया है ताकि लोग दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकें। बाब 16 अल-नहल आयत 89। और हमने तुम पर यह किताब नाजिल की है जो हर चीज की वजाहत और हिदायत और रहमत है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई बक्स, ऑडियो बक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और बलाग दस्तयाब है।